शहाबुद्दीन अगर सीवान के क्षेत्र से जीते हैं तो इसलिए नहीं जीते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलर थे वो, इसलिए जीते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दहशत थी वहां पे। 90 के दशक में चुनाव होते थे। कोई भी अगर सीरियस जर्नलिस्ट या कोई भी अगर सीरियस पॉलिटिकल कमेंटेटर बता दे कि 90 के दशक में किस प्रकार के चुनाव होते थे बिहार में, देखा है हमने आंखों से अपने। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। डेटा है 1990 से 2004 का जो चुनाव जितने भी हुए बिहार में, 650 लोग मारे गए सिर्फ चुनाव में। मैं इधर उधर नहीं बोल रहा हूं। आज जब चुनाव होते हैं आप सुनते कोई मारा गया चुनाव में? बिल्कुल। एक भी आदमी मरता है क्या चुनाव के दिन? कितने बड़ी चीज हो जाएगी चुनाव मर गया तो मजाक लगता है। उस 15 साल में 650 लोग कैसे मर गए? जितने भी चुनाव होते थे, सिवान की अगर आप बात करेंगे तो सिवान में एक सिंपल सा रूल था। एक तो वहां पे किसी भी पार्टी का ऑफिस नहीं खुल सकता था। अरे दीज आर कोटेड फैक्ट्स। किसी पार्टी का कभी ऑफिस नहीं हो सकता था सिवान में, सिंपल रूल। किसी भी पार्टी का कोई झंडा अपने घर पे नहीं लगा सकता था। शहाबुद्दीन के फोटोज लगे होते थे दुकानों में, ये दिखाने के लिए कि आप एलिजेंस है आपका। उसके फोटोज लगाते थे लोग अपनी अपनी दुकानों में। इस प्रकार का दहशत था वहां पे। आप जब ये फोटो वाली बात बोल रहे थे तो मुझे नॉर्थ कोरिया और सीरिया की याद आ गई। वहां पर भी किम जोंग के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए लोगों को अपने दफ्तरों और घरों में फोटो लगानी कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है उस दौर के सिवान में और कहीं में। और वहां पे जिस भी बूथ में अगर शहाबुद्दीन को चुनाव हुए और कम वोट मिल गया तो उस बूथ में जिस व्यक्ति ने भी कम वोट लाने में इनको रोल अदा किया उसकी खैर। 96 के चुनाव के बाद एक मुखिया की हत्या कर दी गई क्योंकि उनके बूथ में शहाबुद्दीन को कम वोट मिले थे। डीएमएसपी की जो मैं बात कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, 95-96 की बात होगी। चौबे जी थी वहां के एसपी। उन पर जानलेवा हमला किया गया। एसपी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और वो व्यक्ति किसी प्रकार से बच के निकल गया। जो इंसिडेंट है जिसके बाद उनके घर पे रेड हुई, वो इंसिडेंट क्यों है? उन्होंने एसआई को सबके सामने थप्पड़ मार दिया और इसलिए क्योंकि वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने आया था जो एक हत्या का आरोपी था और उनके घर में छुपा हुआ था। जन जन की पुकार, मोदी संग बिहार।